हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का 3 और 4 मई के हुए सारे शिफ्टों के जीके के प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 मई के आए सारे जीके के प्रश्नों के बारे में। फर्स्ट शिफ्ट का पहला पे क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, तो उनका संबंध है फुटबॉल से। अगला है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला है ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है वैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। अगला है कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है और समानता का अधिकार का डिस्क्राइब अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अगला है रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और आगे एग्जाम होने वाला है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नृत्य के सभी संबंधित जो लोग हैं उन्हें आप याद करना, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो दमन एवं दीव सबसे कम लिंगानुपात वहीं पर था। नेक्स्ट है ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद बैठा था। अगला है सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव जी को समर्पित है। अगला था बैटरी किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये केमिकल एनर्जी मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे उन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगला है 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट आया था डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये नाभिक में पाया जाता है। अगला था दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, या प्रायद्वीपीय भारत की जो गंगा है उसे भी गोदावरी को ही कहा जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। अगला था पौधे में जल का संवहन जो है किस उत्तक के द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, जबकि भोजन का जो संवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला है 1947 में भारत का लिटरेसी रेट कितना था, तो 18% था और वर्तमान में मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा लिखी गई है, तो वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगला है अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण तथा पानी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट था पंचामृत योजना किस राज्य में चलाई गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। और अगला है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो हमारे भारत के श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित एक फिल्म थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और आपका एग्जाम अगर हो गया है तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और अगर नहीं हुआ तो आपका एग्जाम किस तारीख को है। अगला है किसने खोज किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट ने खोज किया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट था बिहू किस राज्य का नृत्य है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आए दिन आते रहता है ये, तो असम का एक फेस्टिवल है बिहू। नेक्स्ट था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये आत्माराम पांडुरंग है। अगला है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो यह विंबलडन टूर्नामेंट है। 4 तरह के होते हैं, विंबलडन, यूएस और फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। अगला है 2008 से 2010 के बीच कौन सी मंदी आई थी, तो एक तरह की आर्थिक मंदी आई थी जिसमें भारत की जीडीपी 9% से गिरकर 7.8% हो गई थी। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये हमारा एक मूल अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अगला है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है शतरंज से। फिर था फर्न जो है फर्न या कर्ण किस समूह से संबंधित है, तो ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला है वैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट था वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में होगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। तो इसलिए आप लोग जितने भी शास्त्रीय नृत्य से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनसे उन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिकतम थी? तो दिल्ली की जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिकतम थी और ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश। अगला है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महानदी है। अगला था 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न दिया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। फिर था विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? तो नटाल भारतीय कांग्रेस की। अगला है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, 11। ऐसे आप लोग जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित सभी खिलाड़ियों की संख्या एक बार ध्यान में ले लेना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट था मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 3 मई के सारे शिफ्टों के सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपका अगर एग्जाम हो गया हो तो काफ़ी अच्छा गया हो। आप बताना आपने कितना अटेम्प्ट किया, अगर आपका नहीं हुआ तो बताना आपका किस दिन एग्जाम है। अब बात करते हैं 4 मई को आए हुए सारे प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था 2023 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें फर्स्ट रैंक आया महाराष्ट्र का, सेकंड रैंक था हरियाणा का। नेक्स्ट था सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से। तीसरा बार क्वेश्चन आ चुका है ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उस कलाकार का, तो आप लोग जरूर पढ़ना। बिरजू महाराज था लच्छू महाराज भी कथक से ही संबंधित है। अगला था ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को। नेक्स्ट है द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक हैं। अगला था 1529 का घाघरा का युद्ध मुगल बादशाह बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद लोदी जो कि अफगानों के साथ थे तो उनके साथ लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में और राणा सांगा के साथ। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। और 1529 में घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सेकंड नंबर पर आता है सूर्य से दूरी के हिसाब से। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 31.16%। अगला था जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आमतौर पर क्लोरीन का यूज किया जाता है, उसे क्लोरीनीकरण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत आम आए दिन देखे होंगे कि उसका जो पानी है थोड़ा क्लोरीन टाइप का महकता भी है। अगला था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। अगला था स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट था आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था आगरा का किला का निर्माण। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है तो इसे आप लोग ध्यान में रखना। अगला है सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। फिर था किस राज्य में उगादी त्यौहार मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर सही करके आए होंगे। फिर था धातु की रानी किसे कहा जाता है? तो चांदी को कहा जाता है। अगला था फुल फॉर्म ऑफ RBI पूछा था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर था वोस्टैक 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो रूस ने की थी। फिर आया था अनुच्छेद 43 का B किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सहकारी समितियों से। फिर आया था सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के कार्यकाल में। अगला था KG सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण कब मिला था? 2012 में पद्म विभूषण तथा 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर आया था किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो सूर्य से प्रथम स्थान पर पड़ता है दूरी के हिसाब से बुध, सेकंड पर शुक्र, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी जिसका एक उपग्रह है चंद्रमा। अगला है हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हर्बल। फिर आया था बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल कौन लाया था? तो साइना नेहवाल ने लाया था पहला मेडल। फिर आया था पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। अगला था कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर आया था सिरका का रासायनिक नाम, तो होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगला आया था अकबर के बाद मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर,
नेक्स्ट आया था मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.K. नारायण। फिर आया था सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो जिम्नास्टिक। तो मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, लेकिन आप लोग अच्छे से समझना, अच्छा क्लियर बोल रहे हैं, समझ में आना चाहिए ऐसे। तो अगला है गुलाबो सपेरा नृत्य राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो कालबेलिया नृत्य से। इतने एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे MTS का सीरीज ऐसे ही हम लाते रहेंगे, और एक तरह से लुसेंट का भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया। पूरे बुक का एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट डाउन करके उसे रिकॉर्डिंग थ्रू आपके पास पहुंचाऊंगा, इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है ओलंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक कब मिला, तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम को पहला स्वर्ण पदक मिला था ओलंपिक में। अगला था श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। अगला था 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अमित शाह ने की थी। फिर आया था 2010 में मल्लिका साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म विभूषण मिला था 2010 में। अगला आया था नेशनल वाटरवेज 2 किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और पहले नेशनल वाटरवेज जो थे वो 6 थे, और फिलहाल में 105 नए उनका घोषणा किया गया है। तो अब टोटल मिलाकर 111 नेशनल वाटरवे बन चुके हैं। अगला आया था तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1991 में मोहम्मद गौरी था पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और दूसरा तराइन का युद्ध 1992 में हुआ था। फिर आया था शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे। फिर आया था फुल फॉर्म ऑफ GVA, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट था डेंटिस्ट दांतों के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए। अगला है कंबोज में स्थित अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है किसने बनवाया था, तो उसे सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अगला आया था वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। मैंने फिलहाल अभी तुरंत इसका एक वीडियो बनाया था तीनों चैप्टर का, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद की, उससे मैंने यहाँ पर इसकी राजधानी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर किए होंगे। अगला आया था पंडित किशन महाराज किस क्षेत्र संबंधित हैं, तो तबला वादक थे, ये तबला वादक से संबंधित है। फिर आया था डार्क रूम किसके द्वारा लिखा गया है, तो R.K. नारायण के द्वारा। अगला था कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो ये 5 वर्षों में होती है। और जो हमारी जनगणना होती है, मतलब मनुष्यों की जनगणना, वो 10 वर्ष पे होती है। अगला था बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है नाटी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है नाटी। अगला आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश आ गया है ऊपर में दिल्ली। अगला आया था नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 4 के ए में, और अनुच्छेद 36 से 51 में डिस्क्राइब किया गया है 4 का, और नीति निर्देशक तत्व का 51 का ए में। लास्ट क्वेश्चन है 4 मई का बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई पूछा था, तो 13.40 मीटर और फीट में 44 फीट होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, लगभग आपको 100 से प्लस क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और इतने एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पूरा सीरीज, पूरा MTS का ये क्वेश्चन आते रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।